दोस्तों इस वीडियोज में मैं सिर्फ आप लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखो भैया, कंपनी के अंदर आप काम किए हो, चाहे 2 महीना, चाहे 4 महीना, चाहे 6 महीने, अगर कोई कंपनी का मालिक जो है अगर पैसा आपको ट्रांजैक्शन ये लगा लीजिए कि ऑनलाइन पे अगर नहीं किया है, ऑनलाइन पे नहीं किया है, बहुत सारे जो क्या है कि मालिक कहते नहीं है कि भैया कैश ले लो, तो कैश अगर दिया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये लगा लीजिए कि आप अगर 6 महीने से काम कर रहे हो, अगर आपके पास कोई सबूत है तो ये लगा लीजिए कि मैं गारंटी कह रहा हूँ ना कि आप 6 महीने का उससे पैसा ले सकते हो, समझे ना। ऐसी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन भाई दिमाग होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस टाइम रामनगर फेज 2 में है और गाइज आज आप सभी लोगों के साथ कुछ अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं ना मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये काम के रिलेटेड है। ज़्यादातर से लड़के क्या है कि सीएनसी, बीएमसी, एचएमसी मेरे को चलाने वाले देखते हैं। मैं भी एक सीएनसी मशीन का सेटर हूँ, वीटीएल मशीन का सेटर हूँ, एचएमसी भी चलाता हूँ, बीएमसी भी चलाता हूँ। गाइज ये लगा लीजिए कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में ना कुछ लोग हैं जो सीएनसी टर्निंग मशीन अपना लगा रखे हैं, और ये लगा लीजिए कि उनके साथ ना जो वर्कर है ना, ये लगा लीजिए कि समस्याएं होती रहती है। तो गाइज मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जो समस्याएं वर्करों के साथ होती है वो क्यों ना आप शेयर किया जाए। अगर आप लोगों के साथ भी ये सब समस्याएं होती हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सुनिए, क्या क्या समस्याएं होती हैं। दोस्तों समस्याएं ये होती है कि कंपनी के अंदर अगर काम नहीं होता है तो इधर के जो मालिक है ना, वो पता है वो आपको न जाने क्या क्या बातें कहने लगेंगे। बोले तो अगर मशीन का सेटिंग लगाना है, थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए एक सीएनसी मशीन की सेटिंग लगानी है तो भाई कम से कम घंटे भर तो लग ही जाता है, अगर सेटिंग अच्छी हो तो। मालिक आएगा, वो कहेगा कि यार तुमने क्या किया था अभी, मतलब सेटिंग तुम नहीं कर पाए, तुम कितने दिन से काम कर रहे हो, तुम कब से काम कर रहे हो, ये वो फलाना ढेकाना, मतलब सुना जाएगा। तुम्हारा जो ब्रेन है ना, ये लगा लीजिए कि पूरा एकदम ये लगा लीजिए कि डिस्टर्ब हो जाएगा। गाइज अगर यदि कंपनी में काम भी ना हो ना, तो अगर लड़के ज़्यादा होते हैं तो मालिक ये लगा लीजिए कि निम्न प्रकार की बातें बनाने लगते हैं, बहाना लगते हैं कि कोई ना कोई लड़कों को निकाला जाए। तो भाई ये लगा लो कि काम से अगर लड़कों को आप निकाल भी दे रहे हो ना, तो ये लगा लीजिए कि यार उसका पैसा दे दो, बात खत्म। वो सिंपल सा उसी दिन पैसे दे दो ना, क्यों आपसे आएगा झगड़े करने, लड़ाई करने। दोस्तों और भी बहाने बनाते हैं। अगर ये लगा लीजिए कि कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो ना, तो ये लगा लीजिए कि गलतियां तो होगा ही होगा। जैसे आप सीएनसी टर्निंग मशीन चला रहे हो, सेटिंग कर रहे हो, तो हो सकता है आपसे कोई टूल टूट जाए, हो सकता है इंसर्ट टूट जाए, हो सकता है ये लगा लीजिए कि कुछ पार्ट रिजेक्ट भी हो जाए। ये सब चीज़ें नॉर्मली सीएनसी टर्निंग मशीन जो चलाता है होता रहता है। गाइज ये लगा लीजिए कि अगर आप काम छोड़ते हो ना, तो ये जो है ना कंपनी के जो मालिक हैं, जो एचआर वगैरह हैं, जो पैसे मतलब देने वाले होते हैं ना, ये लगा लीजिए कि कहते हैं ना कि तुमने हमारा इतना इतना नुकसान कर दिया है और हम तुम्हारा इतना पैसे काट रहे हैं। दोस्तों ऐसे कंपनी वालों से पर्सनल मेरी शिकायत है कि देखो भैया, कोई भी वर्कर है आपके अंदर, कंपनी के अंदर अगर काम कर रहा है तो ये लगा लीजिए कि उससे गलतियां तो होना ही होना है। अगर आप ये कहते हो कि भैया मेरा आपने नुकसान कर दिया है, तो भाई ये आपकी सारा सर गलत है। अगर ये लगा लीजिए कि वो 100 काम करेगा ना, तो ये लगा लीजिए कि ये काम ज़रूर गलत करेगा। अगर कोई भी दुनिया का इंसान हो, वर्कर हो, कोई भी हो, अगर काम कर रहा होता है ना, तो कुछ उससे सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। अगर कंपनी में काम कर रहा कर्मचारी होता है, अगर उससे कोई गलती होता है, अगर आप उसका पैसे काटते हो, तो भाई ये सारा गलती आपकी है। कोई भी हो, कंपनी का मालिक हो या एचआर हो, अगर पैसे वर्कर का काटता है तो ये लगा लीजिए कि वो गलत है। कहता ये है कि हमारा तुमने इतना पार्ट नुकसान कर दिया। तो गाइज ये लगा लीजिए कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर आप जो भी है क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने काम किया है तो आप वो कुछ अपने पास सबूत रखिए कि हमने इनके कंपनी में काम किया है। आप ये लगा लीजिए कि डरिए बिल्कुल मत, आप लेबर कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं। साथियों बहुत सारे जो भाई लोग हैं, जो मेरे दर्शक हैं, सीएनसी, बीएमसी, एचएमसी के जो देखने वाले मुझे हैं, क्या है कि कंपनी के अंदर काम करते हैं, पैसा नहीं मिलता है तो जाते हैं ठेकेदारों से लड़ाई कर लेते हैं, मालिक से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं, और ये लगा लीजिए कि उनका पैसा डूब ही जाता है, क्योंकि उनके पास कहने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो देखो गाइज, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि गाइज आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपका मालिक पैसा नहीं दे रहा है ना, तो सबसे पहले आप ये लगा लीजिए कि जो लोकल जो पुलिस वाले हैं ना, ये लगा लीजिए कि हर इंडस्ट्रियल एरिया में
लोकल पुलिस होते हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया लोगों के लिए ही बनाया जाता है। आप वहाँ पे जाके कंपनी का जो भी शिकायत वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद ये लगा लीजिए कि वो लोकल जो पुलिस है कंपनी के आसपास जाएगी। उसके बाद ये लगा लीजिए कि उनसे इन्फॉर्मेशन मांगे कि हाँ भैया, ये फलाने नाम का जो लड़का था आपके कंपनी में काम किया है, कितने दिन काम किया है, आप ये लगा लीजिए कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये आपका पॉइंट बनता है। आप जाकर डायरेक्टली ना मालिक से झगड़ा करें, ना किसी वर्कर से करें, ना किसी कोई बात करें। आपसे यार कितना भी गलतियां हुआ है वो सब लेना देना नहीं है भाई। आपका अगर पैसा है तो आप उस मालिक से आप जाकर आसानी से पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियोज में मैं सिर्फ आप लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखो भैया, कंपनी के अंदर आप काम किए हो, चाहे 2 महीना, चाहे 4 महीना, चाहे 6 महीने, अगर कोई कंपनी का मालिक जो है अगर पैसा आपको ट्रांजैक्शन ये लगा लीजिए कि ऑनलाइन पे अगर नहीं किया है, ऑनलाइन पे नहीं किया है, बहुत सारे जो क्या है कि मालिक कहते नहीं है कि भैया कैश ले लो, तो कैश अगर दिया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये लगा लीजिए कि आप अगर 6 महीने से काम कर रहे हो, अगर आपके पास कोई सबूत है, तो ये लगा लीजिए कि मैं गारंटी कह रहा हूँ ना कि आप 6 महीने का उससे पैसा ले सकते हो। समझे ना? ऐसी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन भाई दिमाग होना चाहिए। ऐसा है कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल करना होता है भाई। शर्त यह है कि भाई कंपनी में किसी से झगड़े मत करना। अगर आप झगड़े कर लेते हो तो ये लगा लीजिए कि आपका पैसा मतलब नहीं मिलने के समान हो जाएगा। आप ये लगा लीजिए कि जो भी प्रक्रियाएं हैं आप कानूनी तरीक़ा से लड़िए और पैसा तो निकल ही जाएगा। गाइस, ये लगा लीजिए कि अगर कोई भी मालिक है कंपनी का अगर पैसा नहीं दे रहा है ना, तो भाई वर्कर चाहे ना तो बहुत तरीका है क्लेम करने का और पैसा मिल जाता है भाई। डरना बिल्कुल भी मत। और गाइज, अगर वीडियोज अच्छा लगा होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।